8वीं प्रश्न की ओर। इसमें कह रहा है y का वो मान ज्ञात करे, तो हमें y बराबर कुछ होने देने हैं। तो ये p कितना है, बिंदु p लिख लेंगे 2, और q भी दिया है, तो q क्या हो जाएगा 10, q है 10, y, और दूरी मात्रा कितना है, तो दूरी ही दिया गया है 10 मात्रक। हमें निकालना है y बराबर खाली है, तो निकालते x1 मालूम है, x1 होता है पहला, x2 होता है इसका, y1 y2। तो लिख लेंगे x1 बराबर होगा 2, x2 बराबर होगा 10, y1 बराबर होगा -3, y2 बराबर होगा y हो जाएगा, और दूरी होगा कितना, दूरी बराबर होगा, बीच की दूरी कितना है 10 मात्रक हैं। तो यहाँ पे दूरी सूत्र लगाएंगे, क्या, डिस्टेंस फार्मूला। दूरी सूत्र से क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। अब जो है दूरी सूत्र में क्या होगा, हमें PQ दे रहे हैं, PQ दोनों साथ में रहेगा गुना में। अब जो है x2 का मान देखते हैं 10 माइनस y, x1 का मान 2 है, प्लस y2 का मान कितना है, माइनस का पहले y है, y2 का मान y है, माइनस ये फार्मूला का, और फिर से क्या होगा, तो माइनस y1 का मान है ना, y1 का मान। अब देखते हैं PQ बराबर क्या हो जाएगा। सबसे पहले PQ बराबर होगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन गया। अब जो है PQ बराबर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। क्यों, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर y प्लस 3 का होल स्क्वायर उतना होता है। अब जो है PQ दिया कितना था हमें, PQ जो दिया गया है 10 था पूरा, बीच की दूरी कितना था, ये दूरी न था 10 था। अब जो है इसको जुटेगा, कैसे जुटेगा, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, रूट में y स्क्वायर प्लस 6y, अब प्लस क्या हो जाएगा हमें 9 और 64, 9 4 13 का 3, और 6 1 7 73 दे दिया बराबर, अभी सुनना कुछ नहीं होगा, हो गया। अब ये रूट को हटाएंगे, इधर 100 करें देंगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर रूट हटेगा तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ये कितना होगा 100 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। अब ये प्लस माइनस में होगा इधर, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 कितना बच जाएगा, 73 माइनस 100 या 100 माइनस इतना घटा लेना है। अब बराबर 0 हो जाएगा, तो 73 में से 100 जाएगा, कम में से ज़्यादा, तो क्या होगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 2 पर 27 बराबर 0, कितना आ गया। तो अब ये हमें गुणनखंड की तरफ आ गया, ऐसे कि हमें जोड़ने पे 6 और घटाने पे 6 आना चाहिए, गुना करने पे 27। तो सबसे पहले y स्क्वायर प्लस दे देंगे 27 को, सबसे पहले तो अभाज्य करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है 2 पर 27 होता है, इसको तोड़ेंगे 3 9 तिया 27, 3 3 तिया यानी 3 3 6 3 लेंगे, 9 में से अगर 3 घटाएंगे तो 6 देगा, 9 तिया 27 देगा, तो क्या करेंगे प्लस का ना 6 लाना है, तो y 9y माइनस 3y, तो 27 पड़ेगा, और माइनस में 27 बराबर 0, कैसे हुआ ये y स्क्वायर, तो y स्क्वायर 9 तिया 27, 9 में से आएगा 3 तो 6 आएगा, प्लस का आ जाएगा। अब जो है y स्क्वायर, अब हम क्या कर रहे हैं गुणनखंड में ये होती है, इसके बाद जो हो रही है सबको एक साथ में ले जाते हैं, जैसे y स्क्वायर है ना, तो क्या करेंगे y इंटू वाई कर लेंगे, तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब जो हमें 9 लाना है वो 9y, तो 9y के लिए क्या करेंगे, y लिए हुए हैं तो यहाँ पे 9 हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद क्या है माइनस का 3, हम तो यहाँ पे माइनस का 3 ले लेंगे। अब क्या है ये पूरा लिख लेंगे, या तो ऐसे होगा 3 इंटू वाई, तो 3y प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27 हो गया। तो हम इसमें से अब कोई इसको एक लिखते हैं, किसी एक को, तो y प्लस
9 बराबर 0 और क्या होगा एक y माइनस 3 बराबर 0। तो y बराबर क्या है बताए हुए थे ना, माइनस में रहता है प्लस में, प्लस में रहता है तो माइनस में जाता है। तो ये क्या होगा -9 हुआ और y बराबर ये आ गया हमें 3 हुआ। तो y का मान क्या होगा, अतः y का मान बराबर 3 होगा। अब माइनस में कभी दूरी नहीं ना होता है माइनस में कभी नहीं। तो ये हो गई। तो अब जो है अगला प्रश्न कर लेंगे, 7वां 8वां हो गया, 7 1 का। तो दूसरा कर लेंगे थोड़ी देर में।